काला साया कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है, जहां एक पुराना टूटता फूटता हुआ हवेली खड़ा था। गांव वाले उस हवेली को भूतिया हवेली कहते थे और मान्यता थी कि वहां अजीब और भयानक घटनाएं होती हैं। इस हवेली में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां एक काला साया रहता है जो रात होते ही जीवित हो जाता है। विजय नाम का एक युवक, जिसने हमेशा ऐसी कहानियों को मात्र अफवाह माना था, एक दिन गांव लौटा। वह एक शिक्षित और तर्कशील व्यक्ति था। उसे इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव वालों से हवेली की कहानी सुनकर उसने इसे चुनौती के रूप में लिया और ठान लिया कि वह इस हवेली में जाकर रात गुजारेगा। विजय ने अपने दोस्तों को भी बुलाया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। सबने उसे समझाने की कोशिश की कि यह हवेली सच में और अचानक उसकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। लेकिन विजय का आत्मविश्वास अडिग था। वह हंसते हुए कहता, मैं इन बेवकूफियों में विश्वास नहीं करता। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम मत आओ, मैं अकेला ही जाऊंगा। उस शाम विजय अपने बैग में टॉर्च, एक किताब और थोड़ा खाना लेकर हवेली में पहुंचा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी स्थिति देख विजय थोड़ा हैरान हुआ। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारें फटी हुई थीं और चारों ओर घास और झाड़ियों ने अपना कब्जा जमा रखा था। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी, लेकिन विजय ने उसे धक्का देकर खोल दिया। अंदर का माहौल बेहद सन्नाटा भरा था। हवेली के फर्श पर धूल की मोटी परत थी और मकड़ी के जाले हर कोने में फैले हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक और डरावना सन्नाटा था। विजय ने एक कमरे में जाकर अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जो देखने में ही भयानक लग रहे थे। एक पुरानी सी मेज पर विजय ने अपनी किताब रखी और बैठकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हवेली का माहौल अचानक विजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा। उसने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने इसे अपने मन का वहम समझा और फिर से पढ़ने में जुट गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर वही एहसास हुआ। इस बार उसे स्पष्ट रूप से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया, टॉर्च उठाई और उस दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं। विजय की धड़कन तेज हो गई। उसे हवेली के एक कोने से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वह डर के मारे खड़ा हो गया और टॉर्च की रोशनी तभी अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी और ठंडी हवा का एक तेज झोंका कमरे में फैल गया। अब विजय को सच में डर लगने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। बस तभी उसे सामने दीवार में एक काले साए की नजर आई। वो साया पैर कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। साया अब बिल्कुल उसके सामने था। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। विजय को लगा जैसे उसके शरीर से उसकी जान निकल रही हो। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवेली की दीवारों में ही दब गई। साया ने अपने हाथ विजय की ओर बढ़ाया और तभी हवेली की दीवारों से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ चीख रहे हो। विजय ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, वह साया उसकी ओर तेजी से लपका और विजय को पकड़ लिया। उसकी काली परछाई ने विजय को चारों ओर से घेर लिया। विजय को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे खुले हुए थे। जब वे अंदर गए तो उन्हें विजय हवेली के फर्श पर बेहोश पड़ा मिला। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे तुरंत गांव के डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान हुए। विजय के चेहरे पर डर का भाव और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा। उस दिन के बाद से विजय कभी भी सामान्य नहीं हो पाया। वह अक्सर अकेले में बैठा रहता और हवेली के बारे में बड़बड़ाता रहता। गांव वाले कहते हैं
कि विजय का सामना उस काले साए से हुआ था जो हवेली में रहता है। वह साया उसकी आत्मा का एक हिस्सा अपने साथ ले गया था। विजय अब जीवित तो था, लेकिन उसके अंदर कुछ मर चुका था। हवेली की भयानक कहानियां अब सच साबित हो चुकी थी और गांव वाले हमेशा के लिए उस जगह से दूर रहने लगे। कहते हैं वह काला साया आज भी उस हवेली में रहता है और जो भी उसके पास जाता है उसकी किस्मत भी विजय जैसी हो जाती है। प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें